हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। इस माह का बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। पूजा पाठ, स्नान आदि कथाएं, इन सब का अलग ही महत्व माना जाता है। तो इसी कार्तिक महीने की एक कथा है जो बुढ़िया माई की कथा है। तो आज मैं वही कथा आपको सुनाऊंगी। तो कथा सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कार्तिक माह की बुढ़िया माई की कथा। किसी एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी और वह कार्तिक महीने का व्रत रखती थी। उसकी व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह यह देखकर जला करती थी कि इस बुढ़िया का कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसके खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए और पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और फिर देखा कि बुढ़िया घर में नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई और बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो यही बात बोलती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उगा और उसमें दो फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकल रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन फूलों को तोड़कर अपने महल ले गया। और महल ले जाने के बाद में उसने वो फूल अपनी रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों लड़के जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों बालक कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बोलते नहीं हैं, तो ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। फिर राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और राजा ने कहा कि हमसे तो किसी से ये बालक दोनों बोलते नहीं हैं, तो तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक महीने का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करने गंगा जी चली गई, वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब से मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी घर के पिछवाड़े फेंक दी थी, तो उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ है। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। और सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को राजमहल में ही रहने को कहा और बुढ़िया खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी और बुढ़िया की खूब सेवा होने लगी। तो कार्तिक महाराज जैसे बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आप व्रत स्नान करने वालों की सभी की सुनना। तो दोस्तों, ये थी कथा कार्तिक महीने की बुढ़िया माई की। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।